गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। सभी का स्वागत। शरीर को स्थिर कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञा। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए। हृदय स्थान पर स्पर्श करिए। बहुत बहुत प्रणाम, सुप्रभात, स्वागत। हम लोग गीता जी के अंतिम अध्याय में त्याग और संन्यास के बारे में अर्जुन जी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा कि भगवान अर्जुन को कर्म के बारे में समझाते हुए त्याग की तरफ लेके जा रहे हैं कि त्याग क्या है। और अपना मत रखते हुए पहले औरों का मत रखा, फिर अपना एक निश्चय मत रखा कि मेरी निश्चयात्मक जो मेरा मत है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। मेरा निश्चय सुन। और वहां पर उन्होंने चौथे श्लोक के बाद पांचवें और छठे में ये बताया कि जो हमारे नित्य कर्म हैं, जो हमारे को करने ही करने, भगवान के प्रति हमारा नित्य कर्म है संध्या करना, परिवार के प्रति नित्य कर्म है जो हमारा उनका देख रेख करना, और समाज के प्रति भी हमारा नित्य कर्म है सभी के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा के चलना। एक ये तो नित्य कर्म हो गया, ये करना ही करना, इसका त्याग नहीं हो सकता। जो हमारे त्याज्य कर्म है, मतलब जिन्हें छोड़ देना चाहिए, जो बिल्कुल अच्छे नहीं है उनको छोड़ना ही चाहिए। और ये कर्म जब, और जो काम में कर्म है कामनाओं से प्रेरित होकर, वो कामनाओं से प्रेरित होने वाले कर्म भी हमारे मन में विचलित करते हैं मन को, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे महर्षि पतंजलि स्व में स्थित होने की बात करते हैं ना, कि योग मतलब स्व में स्थित हो जाना, भाव तरंगों का शांत हो जाना। ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि भाई तालाब के अंदर जब तक हलचल है तब तक चंद्रमा का प्रतिबिंब बनेगा नहीं। आत्मा प्रकाशित है लेकिन वो सही नहीं बन रहा है, डिस्टॉर्टेड बन रहा है बिकॉज ऑफ द वेव्स इन दी पॉन्ड। तो पहले इसको शांत होने दो, इसके अंदर किसी तरह की हलचल ना हो। तो चित्त वृत्ति का निरोध होना, हलचल का शांत होना, इस तरह समझा दिया। और इधर भगवान ने यहाँ स्थित प्रज्ञ होना या समता के भाव में जाना, इन शब्दों का प्रयोग किया। और कई संतों ने समाधान शब्द का प्रयोग किया है कि समाधान में जियो, समाधान युक्त जीवन। जहाँ समाधान समाधि में ही है, तो समाधि मतलब भी वही स्थिति हो गई कि जहाँ एकदम सब बराबर हो गया, किसी भी तरह से कोई हलचल ही नहीं पैदा हो रही। तो ये स्थिति में कर्म योग के माध्यम से कैसे पहुंचा जाए भाई, स्थिति तो यही पहुंचना है। गीता जी एक समग्र ग्रंथ होने के नाते, एक उपनिषद होने के नाते, एक श्रुति ग्रंथ होने के नाते हमें ये बता रही है कि जब हम कर्म योग के माध्यम से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको लिए कैसे होगी ये फल कैसे प्राप्त होगा, कौन सा फल? ये स्थिति, तो हमें स्थित हो जाना, न्यूट्रलिटी, समता। या कोई ज्ञान योगी होगा ज्ञान मार्ग, तो उसके लिए कैसे पहुंचेगा वो, और भक्ति मार्ग का कोई व्यक्ति होगा तो वो कैसे पहुंचेगा। क्योंकि अर्जुन को कर्म की तरफ प्रेरित करना है, वो कर्म से विमुख हो रहा है, तो भगवान ने इसलिए कर्मयोग पर जोर थोड़ा ज्यादा दिया। इसलिए यहाँ जैसे उन्हें ये अवसर मिला, उन्होंने देखा कि अर्जुन अभी त्याग और इसकी बात कर रहा है नहीं, तो क्या फल, किस कर्म का त्याग करें, किस कर्म को रखें, किस कर्म में कैसा भाव रखें, और इच्छित अनिच्छित फल, ये सब चीजों को उन्होंने सोचा कि मैं इसे फिर से एक बार समझा दूं। और जिससे कि अभी युद्ध में के लिए प्रेरित हो गया है, इसका मन जो है पहले जितनी हलचल में था, जितना घबराया हुआ था, जितना पैनिक अटैक में था शुरू में, अभी इससे बहुत अच्छी स्थिति में है। तो लेट मी रीआइट्रेट, क्योंकि ये सारी बातें भगवान ने, क्योंकि हमने देखा ना 18वां अध्याय रिकैप जैसा ज्यादा है। तो इसमें ये बातें अगर आप पीछे देखेंगे कि शुरू में कहाँ कहीं कही गई, तो सेकंड चैप्टर में दूसरे अध्याय में बहुत की गई, सांख्य योग।
तो वहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा बोलता है, कैसा करता है, उसका आचरण क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, और वो क्या चीजों का ध्यान रखे। तो वहां पे भी भगवान ने कर्मयोग की बात बहुत खुल के कही थी। अब उसे फिर से हमारे सामने उन्होंने अर्जुन के इस प्रश्न के माध्यम से रख दिया है कि अब अगर हम कर्म में प्रेरित होने जा रहे हैं तो हमारे कर्म में प्रेरणा हमारी किस तरह से होनी चाहिए। तो उन्होंने पांचवा जो श्लोक है वहां से फिर से रिकैप कर लेते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। मनीषी जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, जो थोड़ा ज्ञान के प्रति, विजडम के प्रति इसमें जीना चाहते हैं, एक समाधान में जीना चाहते हैं, उन्हें इन कर्मों का तो यज्ञ दान और तप जो पिछले अध्याय में समझा कर आए, इनका वो नहीं करना चाहिए त्याग। संसार के प्रति, भगवान के प्रति और परिवार के प्रति, ये तीनों के प्रति जो हमारी आवश्यकता, मतलब हमारी जो एक ड्यूटीफुलनेस है ना, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज का लगभग बात करें थे, वो नित्य कर्म करने ही चाहिए। जैसे भगवान के साथ हमारा नित्य कर्म है संध्या में बैठना, सुबह की संध्या में बैठना, शाम की संध्या में बैठना, ये भगवान के साथ बैठना, उनके साथ बैठकर उपासना। गुरुदेव क्या करते थे, भाई पास बैठोगे भगवान के तभी तो भगवान के गुण मिलेंगे, जिससे जो चाहिए उसके पास जाना पड़ेगा। तो तुम भगवान के पास थोड़ी देर बैठो, गुरु के पास थोड़ी बैठो। अगर मान लीजिए गुरुदेव या भगवान सा शरीर हमारे सामने साक्षात हो तो हम क्या करेंगे, उनके साथ बैठेंगे ना, मंत्रणा करेंगे, बैठेंगे। जैसे घर में कोई समझदार व्यक्ति होता है तो उसके साथ बैठते हैं, हमें आपको समय चाहिए, आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, हम ये कर लें, ये कर लें, ठीक है क्या, इस तरह से करना कैसा रहेगा, ये ना करें तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। इस तरह से मंत्रणा करते हैं, सलाह सलाह लेते हैं। तो भगवान के साथ सलाह लेना है ना। मंत्रणा क्या है, मंत्रणा देखा जाए तो मंत्र दीक्षा को मंत्रणा ही कहते हैं। मंत्र दीक्षा में मंत्रणा का भाव होता है, चलो थोड़ी बहुत मंत्रणा करिए, लेकिन मंत्रणा से ऊपर जब मंत्रणा और गहरी हो जाती है तो फिर उसे ब्रह्म दीक्षा, अग्नि दीक्षा इस लेवल पे चले जाते हैं कि जहाँ पूरा प्राण ही प्रत्यावर्तन कर देता है गुरु। तो यहाँ कम से कम मंत्रणा करने तो बैठे, फिर उसके बाद और गहरा बैठकर हो सकता है कोई शक्ति भी चाहिए हो कि भाई मंत्रणा करी हमने, उन्होंने कहा कि देख ये करने के लिए तेरे को तो इतनी शक्ति लगेगी। जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा होगा, कहेगा धन की शक्ति इतनी लगेगी, विवेक शक्ति इतनी लगेगी, समाज की शक्ति इतनी लगेगी, लोगों को इकट्ठा कर तब जाके काम बनेगा, अकेले कैसे करेगा। ठीक, तो फिर इसके लिए तो और तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, धन की शक्ति जो हमें आपसे मिल सकती है कोई, ऐसे ही भगवान के पास बैठेंगे तो जहाँ शक्ति का भंडार है, स्रोत है, सब कुछ है, वहां बैठकर हम शक्ति का उपार्जन करने लगेंगे। उपासना क्या है, साथ बैठना और अच्छे गुणों को, सद्गुणों को, शक्तियों को धारण करना। अब हो सकता है इसके अंदर हमारे भीतर कोई शोधन भी करना हो, रिफाइनमेंट भी करना हो, तो वो बैठेंगे। ये क्या है, नित्य कर्म हो गया भगवान के साथ, नित्य इसे करना, निरंतर नित्य। परिवार के साथ भी नित्य, सुबह से शाम तक नित्य कर्म कर रहे हैं परिवार के साथ। ऑफिस में का काम कर रहे हैं तो नित्य कर्म हो रहा है। अड़ोस पड़ोस के साथ हैं तो नित्य कर्म हो रहा है। कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक देश के नागरिक होने के नाते देश समाज के साथ में नित्य कर्म हो रहा है। इनको नहीं त्याग सकते, त्यागना भी नहीं है, क्योंकि बाद में कह देंगे, अभी भगवान खुद कह देंगे मनुष्य है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो टूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहा है। अब ये कर्म जो हम कर रहे हैं, कल बात हमारी यहाँ आके रुकी थी, ये कर्म के साथ दो प्रकार का राग हो जाता है। एक तो कर्म में ही राग हो जाना, और दूसरा कर्म के फल में राग हो जाना, अटैचमेंट टुवर्ड्स द रिजल्ट एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स द एक्शन, दोनों ही हमें पकड़ लेते हैं। तो एक तो ये कि भाई मैं ऐसा हो चाहता हूँ, या ऐसा 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 हो, और दूसरा उसका एंड रिजल्ट भी ऐसा ही आए। ये दोनों ही जो बात है, इस पे कल अपनी बात आके रुकी थी कि भाई यहाँ तक भगवान समझा रहे हैं कि ये इस तरह का जीवन जीने की कोशिश करो, कर्म के फल की भी त्याग कर दो। अब हम छठा श्लोक लेते हैं। अब देखो क्या है, भगवान त्याग के भी, जैसे यज्ञ दान और तप के तीन तीन प्रकार बताए ना, इस प्रकार से त्याग के भी तीन प्रकार के वो बताएंगे। तीन प्रकार के त्याग, सातवें श्लोक से। छठा तक तो हमने कल कर लिया था। कोई प्रश्न या डाउट तो नहीं है अभी तक में, क्लियर रह रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रही। नित्य कर्म, कौन कौन से कर्म है बताओ। नित्य तीन तरह के कर्म कल बात की थी, नित्य जो हमें करते रहना है। दूसरा हाँ। काम में नित्य कामना और निषिद्ध, निषिद्ध। हाँ, निषिद्ध, निषेध, निषेध निषिद्ध, शब्द होता है ना, निषेध। करेक्ट, निषेध करने वाला। निषेध से निषिद्ध कर्म बन गया। जिन कर्मों का निषेध किया जाना है उनको निषिद्ध कर्म कह दिया, नॉट टू बी डन स्ट्रिक्टली। जैसे अपन उसमें पढ़ते थे बचपन में, स्कूल में सिविक्स एक सब्जेक्ट होता था,
उसमें पढ़ाया जाता था सोशल स्टडीज और सिविक्स में। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डूज डोंट्स, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो नहीं करना है, जो नहीं करना है निषिद्ध करना, तो हर जगह बताया जाता है। तो ये आप अगर इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं तो यू हैव अ लेफ्ट हैंड ड्राइव, आप राइट हैंड में नहीं करना है, वो रॉन्ग साइड हो जाएगी, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रोजमर्रा में निषिद्ध जो हमारे लिए है वो नहीं करने योग्य, जैसे किसी को हिंसा करना। अब इसको आप महर्षि पतंजलि से जोड़ेंगे तो वहाँ यम और नियम क्या थे अष्टांग योग में, यही थे ना, कि पहले तो माई डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, तो उन्होंने जो सेट किया कि ये मेरा व्यवहार होना चाहिए, नॉन स्टीलिंग। तो निषिद्ध क्या हो गया, स्टीलिंग। उसका रिवर्स वहां से भी पकड़ सकते हैं, 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम बताए। ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरे के प्रति अच्छा सत्य का पालन। अब सत्य का पालन करना है तो निषिद्ध क्या हो गया, असत्य, इसका रिवर्स। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा निषिद्ध कर्म है उसे हमें नहीं करना। जो काम में कर्म है, डिजायर से जिसकी ओरिएंटेशन हो रही है, ये डिजायर्स को धीरे धीरे शांत करना है ताकि मन स्थिर हो सके, इंद्रियां शांत रह सके, हम स्थित प्रज्ञ हो सके। तो इसे करना शुरू करेंगे तो डिजायर्स कम हो जाएंगी। और फिर नित्य कर्म में भी डिजायर नहीं करनी, ये एक और ज्यादा लेवल गहरा हो गया कि अब कुछ लोग तो निषिद्ध भी कर रहे होंगे, तो उनको वहां भी से फोकस करना है। मान लेते हैं हमने बहुत अच्छा मूल्यांकन किया अपना और हमें पता लगा कि नहीं, मैं निषिद्ध से तो बचे हुए हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन कामनाएं तो हमारे में भी है, डिजायरलेस तो अभी नहीं हुए, तो उसको कम करें। कोई कि हमने तो डिजायर्स भी बहुत कम कर ली, हमारा तो खरीदारी है, खान पान है, इंद्रिय संयम है, पैसे का खर्चा है, इन सब पे अपने बहुत संयम कर लिया है, और अब डिजायर से तो कोई ऐसे एक्शन एटलीस्ट अपने ऊपर तो नहीं करते। ठीक है, तो अब नित्य कर्म में नित्य कर्म में देख लो कि नित्य कर्म में कहीं डिजायर तो नहीं आ रही। परिवार के प्रति कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे परिवार प्रशंसा दे, समाज के प्रति इसलिए कर रहा हूँ कि समाज मुझे माला पहनाए, मुझे एक्सीलेंस अवार्ड मिले, इसकी इच्छा से ये मिल जाए वो एक अलग बात है। मिलने को भगवान नहीं कभी करे मौका दे। गुरुदेव के शब्दों में कहें तो गुरुदेव कहते थे, बेटा तुम भगवान का काम करने लगोगे तो तुम्हें समाज का प्रोत्साहन, समाज का सहयोग और समाज का सम्मान भी मिलेगा, लोक सम्मान मिल सकता है। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप जो है कैटलिस्ट के पास जाते हो और उनके माध्यम से बच्चों के साथ पढ़ाते हो, करते हो, तो इसकी प्रशंसा हम लोग करेंगे, संसार करेगा कि हमारी सुषमा बहन जी ये सब करती हैं। तो ये करती हैं तो फिर ये दीपा हमारी बाल संस्कार शाला चलाती है, बच्चों को सिखाती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, तो ये तो समाज इसको प्रोत्साहन करेगा, कहेगा बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, आप बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हो। तो ये, लेकिन हम इसकी लालसा के लिए नहीं कर रहे कि ये हमें मिले। ये मिलके हमें एंकरेजमेंट होता है कि अरे वाह चलो हमने किया, इससे किसी का भला हुआ, और इसका एक फीडबैक दिया मुझे समाज ने, आई एम डूइंग गुड थिंग विद राइटियस अंडरस्टैंडिंग, तो मैं उसे और डेप्थ के साथ में करने लगूं और निष्ठा मेरी बढ़ जाए उसमें, तो बहुत अच्छा है। जीवन में संतोष का आ रहा है, सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ रहा है। तो जब हम यही चीज के तरह बाकी जगहों पर भी, इन सब बाकी कर्मों में भी सबको अप्लाई करने लगते हैं, इस सदाशयता को, इस संतोष को, तो हम उस कर्म के अंदर की जो कामना है, डिजायर है, उससे मुक्त होने लगते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम 7वां श्लोक ले रहे हैं। अब भगवान यहाँ अवसर देख रहे हैं कि भाई इसने पूछा है तो मैं तो इसे त्याग के भी 3 प्रकार बता देता हूँ। तो नीलम, तेरा नेटवर्क ठीक है, बता, बोल पाएगी, पढ़ पाएगी? हाँ जी भैया, हो गया हाँ ठीक। ठीक। नियत 7वां। हाँ। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो अब जैसे हर बार भगवान ने तामस, राजस और सत्य 3 तरह के कर्मों की बात करी है, वैसे ही भगवान यहाँ पर अब इस पूरे डिस्कशन को जो है वो कर्म योग का जो डिस्कशन, उसे त्याग के 3 प्रकार की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ था कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। तो पहले उन्होंने सबका मत रखा, फिर अपना मत रखा कि मेरा निश्चयात्मक मत ये है, और हमें समझाया किस तरह के कर्म है और किस तरह से उस कर्म को, तो कर्मों की थोड़ी सी व्याख्या करते हुए भगवान अब त्याग के ऊपर आ रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं
कि जब हम ये नित्य कर्म, जो हमारी ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं भगवान के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति, जो हमारी नित्य कर्म हमें करने चाहिए, जब हम इन्हें नहीं करते, और क्यों नहीं करते, इस मोहवश डिल्यूजन की वजह से, तो ये तामसिक प्रकार का, तो हम कर्म नहीं कर रहे। अब आप कहेंगे अरे ये तो कर्म नहीं कर रहे भाई, ये तो बड़े अच्छे आदमी है। नहीं, अच्छे आदमी नहीं है, हमने क्या किया, हम राग में फंस गए, डिल्यूजन में आ गए, या गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई, यूं कह लो, इनकरेक्ट नॉलेज कह लो, और ऐसे में हम आपको त्यागी नजर आ रहे हैं कि हम रिनंशिएट कर चुके हैं। लेकिन ये तामसिक त्याग है, रिनंसिएशन नहीं है। ये जो व्यवहार है, ये दिस बिहेवियर इज इनएप्रोप्रिएट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट इन द लाइन ऑफ टीचिंग्स ऑफ कर्मयोग। भगवान कह रहे हैं ये कर्मयोग के हिसाब से बिल्कुल ये गलत है, ये तामसिक। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, लेकिन उसका भी मोह पूर्वक त्याग कर देते हैं कुछ लोग। अच्छा देखो, जो नियत कर्म है, ये जो नियत कर्म हमें करने हैं, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कल हमने बात करी थी, बताओ। एक तो हमारे स्टेज ऑफ लाइफ से, यानी जो आश्रम में हम हैं, जिस स्थिति में हैं, और दूसरा जिस वर्ण में हम हैं, यानी जिस प्रोफेशन में हम हैं। जैसे एक गृहस्थ की ये बिल्कुल ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है टू अटेंड द नीड्स ऑफ द स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एटसेट्रा, है ना। अगर मान लो मेरे माता पिता बीमार हैं और मैं उनका ध्यान ही ना रखूं, मेरे बच्चे को होमवर्क करना है, मैं उसे होमवर्क ही ना कराऊं, एक सरल सा रोजमर्रा का अपन देखते हैं, तो ये क्या है, रिनंसिएशन है क्या? अरे नहीं, तामसिक त्याग है। लग रहा है त्याग, पर ये वास्तव में तमस है। एक मान लो कोई बिजनेसमैन है ना, उसका बिजनेस है, तो बिजनेस को सस्टेन होने के लिए प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो उसको वेल्थ, वो उस वेल्थ से चैरिटी भी करे, डोनेशन भी करे, समाज के प्रति भी तो उसका नित्य कर्म है समाज की मदद करना, परिवार के प्रति जरूरत है तो परिवार का करे, लेकिन ये बिजनेस के माध्यम से ही तो कर पाएगा, तो उसे यहाँ पर, लेकिन वो कहे कि नहीं जी हम तो बिल्कुल इसको नहीं सर, ये क्या है, तामसिक त्याग है ये। अगर हेल्दी प्रॉफिट्स नहीं कमाएगा और संसार के लिए, परिवार के लिए उसका सदुपयोग नहीं करेगा, तो तामसिक हो गया, है ना। तो मोह के चलते, राग के चलते जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उसको म्यूट कर दूंगा। तो उसको फिर तामसिक त्याग कहा गया। समझ में आ गया? सरल बात है। क्योंकि मोह कह लो, राग कह लो, ये हमारे अंदर नकारात्मक टेंडेंसीज पैदा करता है। पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि जब व्यक्ति केयरलेस हो जाता है, जब व्यक्ति सही तरीके से जो कार्य उसके हाथ में है उसको अटेंशन नहीं देता, तो आलस से आ गया, प्रमाद आ गया, हम कुछ भी नहीं कर रहे, इस सब के चलते, राग के चलते जब हमें किसी प्रकार का त्याग करते कोई दिखाई दे, तो उसे भगवान कहते हैं कि तामसिक त्याग है, ये कोई त्याग है ही नहीं एक तरह से। चले आगे, समझ में आया? सरल बात है। दोनों तीनों पढ़ लेते ना, फिर राजसिक, तामसिक और सात्विक। आठवां क्या है श्लोक? दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अगला भी पढ़ना भैया। नहीं नहीं, अभी इसी को लेते हैं। देखो, जो भी कर्म है वह दुख स्वरूप है, ऐसा जो मान लेता है, जिसने ऐसी मान्यता बना ली कि जो भी कर्म है वो तो दुख स्वरूप है, कर्म करेंगे बहुत कष्ट होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, देखिए, इसलिए कहा गया है कि सही गुरु होना बहुत आवश्यक है, और सही ज्ञान मिलना बहुत आवश्यक है, और सही तरीके से उस ज्ञान को पचाना भी बहुत आवश्यक है। जब हम थोड़ा बहुत, मान लीजिए, कोई अपनी इच्छा से पढ़ने लगे, तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या है, when we do it by ourselves, अगर किताबें ही पढ़ा देती तो फिर गुरुजनों की आवश्यकता नहीं होती। पुस्तकें अपने आप में अच्छी आधार हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ पुस्तक से पढ़ लेने से नहीं होगा ना, उसके पीछे के गूढ़ रहस्य को कोई गुरु बताए। हम लोग पढ़ने बैठ जाए मान लो, और थोड़ा बहुत ज्ञान हमने स्क्रिप्चर से उठा लिया, लेकिन समझदारी से देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है। कहते हैं ना, ये आधा अधूरा ज्ञान तो और भी बुरा है। पूरी तरह गाड़ी चलानी भी नहीं आई तुम्हें,
और तुम आधा अधूरा कहीं गली आरे में चला रहे थे, अब तुम मेन रोड पे लेके निकल गए, तो ठोकर लगेगी, एक्सीडेंट होगा। तो ये एक डेंजरस स्थिति पैदा करता है क्या, थोड़ी बहुत जो नॉलेज हम इकट्ठी कर लेते हैं। पहले हमने क्या देखा, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो स्पिरिचुअली रिनंशिएट करना चाहते हैं, त्यागी। हम्म? लेकिन पता लगा कि वास्तव में वो त्यागी नहीं है, वो लेजी हैं। वो बिल्कुल आलसी हैं, केयरलेस हैं, अपना नित्य कर्म भी नहीं कर रहे। पिछले में तामस। अब भगवान समझा रहे हैं कि एक और मिस इंटरप्रिटेशन त्याग का क्या है लोगों के मन में, वो ये है कि भाई त्याग तो दुख का, ये कर्म तो दुख का द्वार है, कर्म करने से तो बहुत दुख होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, तो इसका त्याग दो। जैसे ऑफिस के अंदर मान मुझे काम हो, वहां मैं काम चोरी करूँ, कौन करे, होल हार्टेडली मैं काम ना करूँ। क्यों? क्योंकि पता है कि करने से यार दुखी होगा, कष्ट होगा, कुछ है तो है नहीं भाई। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे एक्शन हमें करने पड़े जिससे किसी को कष्ट हो या हमें भी कष्ट हो। जैसे कोई एम्प्लॉय को आपको हटाना है नौकरी से, कोई बुरी खबर किसी क्लाइंट को देनी है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई काम शुरू करना है, उस पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि बाद में देखेंगे। चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे कोई किसी मतलब कहीं से भी हमारा जो नियत हमारी जिम्मेदारी है, उसमें हम टाल मटोल कर रहे हैं। ये जो हमारा व्यवहार है, इसको भगवान कह रहे हैं कि ये इसलिए कर रहा है कि इसको ये लग रहा है कि इससे कष्ट होने वाला है, इससे मुझे पीड़ा होने वाली है। तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने अगर आप देखें तो क्या समझाया था सांख्य योग में, कि अर्जुन हम शरीर नहीं है। व्हाट एम आई समझाया, हम शरीर नहीं है, हमारा वास्तव में वास्तविक स्वरूप क्या है, व्हाट इज आवर इटर्नल ट्रू एसेंस। और ये सब के विपरीत ये व्यक्ति सोच रहा है, तामसिक और राजसिक दोनों ही स्थिति वाला व्यक्ति जो त्याग करने की बात कह रहा है, कि भैया ये शरीर को कष्ट होगा, अटैचमेंट है ना, ये मन को कष्ट होगा। कौन करे, कौन करे रात को कर्म उठ के, किसी ने मांग लिया कुछ, अरे सो जाओ, क्या करोगे तुम रात को, तुम्हें क्या बना के दें। बच्चे तक को कह देते हैं, कई बार माता पिता कह देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को कह देते हैं, ये क्या है, हमें कष्ट होगा इसीलिए। हमने तो क्या इसी जो हमने कर्म का त्याग कर दिया, क्या इसे त्याग कहेंगे? त्याग नहीं भाई साहब, ये आपने आलस से कर दिया, तामसिक हुआ आप। त्याग नहीं, आपने कष्ट नहीं उठाना चाहा, राजसिक त्याग है ये। तामसिक में क्या हुआ, हमने आलस और प्रमाद के चलते उसे नहीं किया। राजसिक में इतना ही अंतर है कि राजसिक में हम इसलिए नहीं कर रहे कि इसको करने से कष्ट होगा, चाहे मन को हो, चाहे शरीर को हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अपनी अपनी बार पर इस स्थिति में पहुंच जाता है, उसका जो राग है, अटैचमेंट है वो, और कभी कभी उसका जो ये डिल्यूजन है या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, इस सब के चलते वो राजसिक या तामसिक तरीके का त्यागी दिखाई देता है, पर वास्तव में ये त्यागी है नहीं। ठीक, तो फिर त्यागी कौन है और उसके लक्षण क्या है, वो आगे 9वें श्लोक में बताया जाएगा, सॉरी 9वें अध्याय में बताया जाएगा। देखो 9वां श्लोक क्या कह रहा है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। संगम त्यक्त्वा धनंजय पहले भी आया है, और अब है संगम, संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, केवल मुझे कर्तव्य ही करना है, ऐसा जिसने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया, ऐसा समझकर जो शास्त्र विहित कर्म आसक्ति और फल की इच्छा के त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है, माना गया है। देखो शास्त्र विहित का मतलब क्या हुआ, जो नियत है, नियत कर्म। शास्त्र विहित से मतलब बार बार हमें शास्त्र उठा के देखने पड़ेंगे कि शास्त्र में नियत कर्म किसको कहा गया है, ऐसा नहीं है। नियत में नहीं, यानी नित्य जो हम अपने कर्म कर रहे हैं, वो नियत कर्म, जो हम ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज जो अभी बात कर रहे थे, पर भगवान के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, ये विवेक से व्यक्ति को समझना चाहिए। और ये तीन तरह के कर्म होने के बाद, मतलब तीन कैटेगरी में नियत कर्म होने पे
इसे मुझे करते रहना है, केवल कर्तव्य मात्र करके, इट इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म दिस, ऐसा समझकर जो शास्त्र विहित कर्म यानी नियत कर्म आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके, वही बात हो गई। फिर अभी पहले करके आए थे जो, कि पहले तो हमने निषिद्ध कर्म हटा दिए, उनको नहीं किया, फिर हमने काम्य कर्म कर्म हटा दिए जिसमें कामनाएं थी, और फिर हमने कामना से नियत कर्म करें ये बात को भी हटा दिया। अब नाउ वी डू नॉट हैव द डिजायर ऑफ अ रिजल्ट विद द एक्शंस वी आर डूइंग, तो उस डिजायर को भी हमने त्याग कर दिया। तो ऐसे जो व्यक्ति करता है उसका त्याग वास्तव में सात्विक त्याग माना गया है। जो शास्त्र विहित कर्म आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक कर्म है। समझ में आ रहा है? तीन तरह के जो राजसिक, सॉरी, तामसिक, राजसिक और सात्विक भगवान ने बताए। सरल है मुझे लगता है। ये तीन कर्मों की कैटेगराइजेशन हमें धीरे धीरे समझ में आती रहे, निषिद्ध, काम्य और नियत कर्म। तो निषिद्ध में नहीं करने हैं, उधर फल की इच्छा वाले कर्म नहीं करने हैं, और इधर फल की इच्छा रख के भी कर्म नहीं करने हैं। तब ऐसी स्थिति आने लगेगी तो क्या हो गया? सात्विक हो गए। तो जो राग था, कल जहां बात आके रुकी थी कि राग क्या किससे हो रहा है? राग हो रहा है फल की रिजल्ट से, और फल से कर्म के फल से, और कर्म से भी। तो कर्ता भाव आ रहा है। जब कर्म से आसक्ति होगी तो कर्ता भाव आ जाएगा, और जब कर्म के फल से आसक्ति होगी कि इसके रिजल्ट से मेरी अटैचमेंट है, तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा, या वहां भी ईगो आ जाएगी कि देखो हमने ऐसा किया, हमारी वजह से रिजल्ट आया। कर्ता भाव आ जाएगा। ये कर्ता भाव से दूर हो गया है, और ये केवल अपनी ड्यूटी समझ के इसको कर रहा है। इसको रिजल्ट्स का भी आउटकम से मतलब नहीं है। ये आराम से अपना उस कर्म को लेके चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति समता में आएगा ना। क्यों? प्लेजर हो चाहे पेन हो, मिजरी हो चाहे अप्रिसिएशन हो, सुख हो दुख हो, जैसा मर्जी हो, लाभ हो हानि हो, तो गेन या लॉस जो भी हो, या सम्मान, यश या अपयश हो, इससे परे चला गया ना। एंड रिजल्ट में हमें प्रशंसा मिलेगी या अपयश होगा, अभी हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। वो होगा तो मेरी तो ड्यूटी है, मैं ड्यूटी समझ के करूँ। बहुत बार आप ड्यूटी समझ के कर्म करते हो। हमें ये बात दूसरे एक एक हमारे बहुत अच्छे गुरु भाई हैं, शांतिपुरी में, हम बड़े हैं हमसे, उन्होंने लगभग 10 एक बरस बढ़ रहे होंगे, उन्होंने समझाई। उन्होंने एक बात और एक पंक्ति में समझा दी। हमने कुछ कर्म किया और उस कर्म का प्रतिफल उल्टा मिल गया, तो हम रोने लगे, हम बड़े दुखी हुए। हमने कहा, लिटरली आंखों में आंसू, रो रहे, परेशान हो रहे। और वो घर आए हमारे पास जहाँ हम रह रहे थे, और भगवान ने भेज दिया, गुरुदेव ने शुभ चिंतक के रूप में, कि भाई ये परेशान है तो अब कैसे, कहीं ना कहीं तो गुरु तो ध्यान देगा ही। तो हमें लगा कि ये तो हमने तो कुछ ऐसा गलत, ना हमारा इंटेंशन था, हमने अच्छे भाव से इतना सुंदर कार्य किया और प्रतिफल ये मिलेगा ये तो नहीं। ऐसा डिसअपॉइंटमेंट होता है ना बहुत बार, कि हमने रिवॉर्ड नहीं चाहा, बट एट द सेम टाइम इस तरह का रिव्यू या इस तरह का फीडबैक, क्रिटिसिज्म मिल जाए, और वो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, सामने वाला ईगो के आधार पर बस अपनी वो कर रहा है, क्योंकि उसकी चापलूसी नहीं करी हमने, या उसके प्रति दो अच्छी बात नहीं कही, तो वो ऐसा कर रहा है। तो ये समझ गए कि भाई ये दुखी है। भगवान ने भेज दिया, गुरुदेव ने उनको, उन्होंने एक ही लाइन कही, उसने हमारा दुख दूर हो कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में? मन क्या करता है? अब हम नहीं करेंगे। कोई क्यों 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 करना? हम अच्छे भाव से कर रहे हैं, कोई हमारा भाव भी नहीं समझ रहा है। घर परिवार में भी हो जाता है कई बार, वही बात है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जाता है कई बार। तो जब ये घटित हुआ तो उन्होंने एक ही काम कहा, एक ही बात कही, यज्ञ करते हुए भी हाथ जलता है, भोजन बनाते हुए भी हाथ जलता है, ऐसे करना है। हाथ जलने से आप कोई वो कर्म करना तो नहीं छोड़ देते। बहुत सुंदर बात लगी, पहली बार सुनी हमने जब। ये तो सही बात लगी है। जब आप वो करना छोड़ छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना, आप अपने अच्छे भाव से करते ही रहते हैं कि नहीं, अग्नि ने हमारा हाथ जला दिया, अब हम यज्ञ ही नहीं करेंगे जीवन में। ऐसा संभव नहीं है। कर्म करना ही करना है, ड्यूटीफुली आप उसे करते चलिए। जब रिवॉर्ड, वही यश हो चाहे अपयश हो, लाभ हो चाहे हानि हो, है ना, सीताराम 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 कही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। एक्सेप्टेंस, न्यूट्रलिटी, समता के आधार पर। महलों में राखे चाहे झोपड़े में वास्ते, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू वहां रखे तो यहाँ रखे।
विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। तो ये अभी आपसे निवेदन किया, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। यही बात बुद्धिज्म में भी है। यही 8 जो कारण बताए गए हैं दुख के, वहां भगवान बुद्ध द्वारा, उसमें भी यही जोड़े बनाए हैं उन्होंने 4, यश का अपयश का, हानि का लाभ का, सुख का दुख का, प्रशंसा का और इसका, नहीं कोई प्रेज करे, सेम है। कहीं से भी पकड़, किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, सब गुरुजनों ने, बुद्ध पुरुषों ने एक ही बात करी है, अलग अलग तरीकों से कह दी बस। तो यहाँ पर ये जो त्याग है, अगर मैं ये कहूँ कि भैया त्याग, इससे वही मैंने कहा ना अभी, राजसिक त्याग, हम तब कर्म ही नहीं करेंगे क्योंकि यज्ञ करने से या खाना बनाने से हमारा हाथ जलता है। नहीं, कर्म कर, ड्यूटीफुली कर, और उसमें जो थोड़े बहुत कष्ट आते हैं उनको भी उठा, और उन कष्टों को सात्विक भाव से स्थिरता, और स्थिर हो जा, अपनी वास्तविक स्वरूप में हो जाएगा स्थिर, तो तुझे दिखेगा कि ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। व्यक्ति चलने लगेगा तो गिरेगा भी, घुटना भी चलेगा, साइकिल चलाएगा, ठोकर भी खाएगा, कुछ तो होगा। इससे वो चलाना ही बंद कर देगा या चलना ही बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं है। अपनी गति तो पकड़ेगा ही। तो कर्म तो करना ही करना है। भगवान अगले श्लोक में कह देंगे, अर्जुन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कर्म ना करे। इसलिए अच्छा यही है कि तू सात्विक भाव से त्याग करके, तत्वगुणी त्याग करके, इसके फल की इच्छा का त्याग कर दे, और कर्म से भी अपना अटैचमेंट छोड़ दे। देखो 10वां श्लोक क्या है, अब इसके लक्षण बता देंगे भगवान के, जो ऐसा करेगा वो सतोगुणी त्यागी कैसा होता है। 10वां श्लोक। न द्वेष्टै कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न द्वेष्टय कुशलम, जो द्वेष नहीं कर रहा, किससे? कुशल कर्म से। नानुसज्जते, न अनुसज्जते, जो आसक्ति नहीं है जिसमें। त्यागी सत्व समाविष्टो, जो त्यागी अपने स्वरूप में स्थित है, सत्व समाविष्ट यानी अपने ही स्वरूप में स्थित है। मेधावी छिन्न संशय, बुद्धिमान, मेधावी, और छिन्न संशय मतलब संशय रहित। तो जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, जैसे जो त्याज्य कर्म था अकुशल कर्म, उससे घृणा करना, तो करेंगे उससे घृणा नहीं करता, और जो कुशल कर्म में आसक्त भी नहीं होता। ये नहीं है कि इससे घृणा करो, और जो कुशल कर्म है उससे वो आसक्त नहीं हो रहा। ऐसा जो संदेह रहित और अपने बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वरूप में स्थित है, उसको भगवान ने उसके लक्षण बताए कि वही वास्तव में देखा जाए तो सही रूप में त्यागी है। देखिए अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा, हम अपनी तरफ से संशोधन ला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमें देखना है कि साधना की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से हम कहाँ खड़े हैं। भगवान कह रहे हैं जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। हम थोड़ी देर महर्षि पतंजलि की शरण में चलते हैं। महर्षि ने कहा कि संसार में जी रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को समता के भाव में रखने का प्रयास करें। वहां पर भी वही बात है ना, कि चित्त की वृत्ति को शांत कैसे रखें, मन की वृत्ति को शांत कैसे रखें, और जीवन को कैसे सुख और संतोष में जीने का प्रयास करें। तो उन्होंने 4 तरीके के जीवन शैली संसार के साथ क्या बताई है, जरा सोच के बताओ। कई बार बता चुके हम आप लोगों से, जो रेगुलर है वो लोग कोशिश करें, सोचें कि क्या महर्षि पतंजलि ने निवेदन किया है हमसे। 4 प्रकार का आचरण पतंजलि जी के हिसाब से। जागो मोहन प्यारे। भैया कोई हिंट दो। अच्छा, मित्रता किससे करें, दूरी किससे रखें? मैत्री, लिख लो, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। 4 तरीके से उन्होंने कहा अपने आप का अपना एक बना लीजिए जीवन जीने का, ये कि मित्रता किससे करनी है, whom you should accompany और who should accompany you। मैत्री, करुणा, यहाँ पे करुणा शब्द दया के लिए है, किस पर आप दया करें, किसके प्रति आपके मन में दया भाव आए। और मुदिता, मुदिता होना, मुदित मतलब मुदित हो जाना,
मुदित मतलब अब तो बताओ। अटैच्ड, अटैच्ड। नहीं नहीं, मुदित प्रभावित होना। श्रद्धा भाव आ जाना किसी के प्रति, मुदिता। और उपेक्षा, अब यहाँ उपेक्षा की बात आ गई। भगवान कह रहे उपेक्षा मत करो, यहाँ गीता जी में। वहां महर्षि पतंजलि कह रहे उपेक्षा करो। ये उपेक्षा कब तक करें, ये समझना चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री किससे, किससे करें मैत्री, दोस्ती किससे करें? अरे उससे करें जिससे हमारा फायदा होता हो। जो हमारा काम करवा दे, जो हमारे काम आए, उससे दोस्ती करो। इससे बना के रखो भाई, कभी मुश्किल में ये काम आएगा। लोगों की टेंडेंसी होती है ऐसे, भले वो कितना अनाचारी हो, दुष्ट हो, पापी हो, वो गलत कर्म करता हो, निषिद्ध कर्म करता हो, लेकिन अरे उस सबसे क्या फर्क पड़ता है, हमारे काम आएगा ना, इसलिए इससे दोस्ती करो। संसार ऐसे चलता है, जिससे अपना फायदा हो उससे दोस्ती करता है। जबकि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं मित्रता किससे करें, जो प्रसन्न रहना जानता हो, जो हर हाल में मस्त रहना जानता हो, जो someone who knows what it means to be happy, what happiness is, उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। और फिर दया किस पे करनी चाहिए? मान लीजिए आपके पास ऐसे लोग हैं आसपास जिनसे मित्रता करके आप, जो उनसे, उन्हीं से मित्रता है आपकी, जो सुखी रहना जानते हैं, तो इनके साथ रह के हम भी सुखी रहना सीखेंगे। धीरे धीरे जैसा संगत होगी वैसा असर आएगा। अब फिर उसके बाद दया किस पे करें, करुणा किसके प्रति आए, जो बेचारा दुखी है, हम इनके साथ रह के सुखी होना सीखे। तो जो दुखी हैं उनके प्रति हमारी अंदर दया भाव आना चाहिए कि अरे इनको भी सुख की प्राप्ति हो, है ना। अच्छा अच्छा चिंतन तो इसी को कहेंगे कि सुख, सुखी होना हम भी सीखें, सुखी लोगों के साथ उठ बैठ। सुखी मतलब जो प्रसन्न रह सकते हैं। सुखी का मतलब नहीं जो धन धन धान्य से सुखी हैं, जिनका परिवार बहुत बढ़िया है, जिनके सब संस्कारवान सब कुछ है, ये है वो है। वो हो सकता है हो भी ना भी हो, लेकिन वो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहना जानता है, ये उसकी कला है। उसके साथ रहेंगे हमें भी आ जाएगी। और जो दुखी है, दुखी है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेश है, ये इसी में फंसा है। क्योंकि ये दुखी अपनी अविद्या की वजह से हो रहा है, अपनी नासमझी की वजह से हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा इसके साथ दया का भाव रखें। फिर तीसरा क्या है, मुदिता। मुदित किसके मुदिता। प्रति होंगे, श्रद्धा किसके प्रति, महापुरुषों के प्रति, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति श्रेष्ठ भाव, ऊंचा भाव हो गया, ये उससे और ऊंची स्थिति हो गई। और अंत में कह दिया उपेक्षा। उपेक्षा किसकी, ये जो बिल्कुल ऐसे कर्मों में लगे हुए हैं उनसे बचो। जो निषिद्ध कर्म में ही लगे हुए हैं उनकी संगत से बचो, उनकी उपेक्षा करो। वो कहीं दिख जाए तुम दूर से निकल जाओ। अब यहाँ पर कई बार ये प्रश्न उठता है कि अरे भाई कहीं कोई गलत व्यक्ति है तो उससे बचे क्यों, हम उसे भी सुधारें, उसका भी तो सुधार होना चाहिए। अरे तो तुम बुद्ध हो जाओगे तब अंगुली माल का सुधार कर लेना, समझ रहे हो। व्यवहारिक सूत्र दिया था महर्षि पतंजलि ने। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, अब हमें उच्चतम स्थिति बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की श्रेष्ठतम अवस्था बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, तो यहाँ अगर इतना ही कोई सुने, अरे जो अकुशल से द्वेष नहीं करता उसको सैंक्शन कर रहे हैं भगवान, तो हम अकुशल से तो हम भी द्वेष नहीं करें, हम भी अकुशल कर लेते हैं, ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। भगवान ये कह रहे हैं इस स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाए, कहाँ थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, सात्विक कर्म, सात्विक त्याग, सात्विक दान, सात्विक ये तब ये इसको करना आ जाए, तो वो अकुशल से फिर द्वेष नहीं करेगा। यानी वो ये नहीं करेगा कि अरे ये तो घृणित कर्म है, द्वेष करो। वो राग द्वेष से तो परे चला गया ना, वो उसे करेगा भी नहीं। नीदर विल ही अप्रूव दैट, नॉर विल ही डिसअप्रूव। तटस्थता, शांत। अब गुरुदेव को देखें, गुरुदेव एक जगह कहते हैं कि रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। ये अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। मेरे मन में मनोरोग हो गया, कामनाओं का, वासनाओं का, ईर्ष्या का, जिस भी तरह का, ये सारे मनोरोग ही तो है हमारे। काम, क्रोध, मद मत्सर, लोभ, मोह, मद मत्सर, है ना, 6 प्रकार के हमारे ये बीमारियां हैं। तो ये 6 बीमारियों में से मान लो कोई एक बीमारी हमारे में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हमें परेशान कर रही है, लालसा, कामना, ये ग्रीड, कुछ भी हो सकता है।
अब मैंने ये मूल्यांकन किया, होगा क्या? ओह, मैं पापी हूँ, मैं लालची हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं ईर्ष्यालु हूँ, मैं क्रोधी हूँ। ऐसा करके व्यक्ति सोल्यूशन थोड़ी निकाल पाएगा, और डिप्रेशन में चला गया, और एंजाइटी में चला गया, और ऐसा कि अरे सेल्फ, अपना मूल्यांकन इतना बेकार कर लिया। तो गुरुदेव क्या करेंगे? तू नहीं है, पीछे हट। कल भी हम मोटे माई में रात को यही बात करें, तू इससे पीछे तो हट। तू ये नहीं है, ये तेरे मन का एक रोग है। रोग से घृणा कर, रोगी से नहीं। तो खुद से घृणा करने लग गया, सेल्फ हेट्रेड हो जाता है ना। या दूसरे के प्रति भी, ओ ये तो बेकार है, ये तो ना अनीति से पैसा कमाते हैं, बेकार। अरे वो जो कर रहा है, तुम उसके प्रति घृणा भाव तो मत लाओ। हम व्यक्ति के प्रति घृणा भाव ले आते हैं। उसके अंदर जो दोष है उससे हमें बचना चाहिए, और संभव हो तो उसे भी समाधान देना चाहिए, उसे बताना चाहिए बैठा के, अगर वो सुनने की स्थिति में, समझने की स्थिति में है। आपका मित्र होगा तो शायद दो बात समझेगा। मंदोदरी ने अपने पति को समझाने की कोशिश तो करी, वो नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, उसकी स्थिति थी, उसकी मति और उसकी गति जैसी चल रही थी वो हुआ। लेकिन उसने अपना धर्म निभाया, घृणा तो नहीं करी। क्यों घृणा करना, हम तो घर में ही घृणा कर लेते हैं। तो उस दृष्टि से ये ऊंची अवस्था हो गई। लेकिन उपेक्षा करने की बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। उपेक्षा ये, क्योंकि अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से संगत का असर हम पर भी आएगा। तो वो अनीतिपूर्ण कर रहे हैं अगर कुछ, तो हमारे अंदर भी होगा। अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच कर देखना, आज हम संसार में जीते कैसे हैं, हमारा मन कैसे व्यवहार करता है। मित्रता किससे कर रहे हैं? मैत्री, जिससे हमारा फायदा हो। जो सुखी है उससे तो हम द्वेष कर रहे हैं। किसी का सुख देख के हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है, अरे इसके साथ तो भगवान ने इतना न्याय किया है, मेरे प्रति भगवान ने बहुत अन्याय किया भाई। इसके बच्चों का देखो एडमिशन यहाँ हो गया, वहां हो गया, अरे इनका बेटा तो अमेरिका में बैठा है, हमारा तो यहीं बैठा। ये घृणा भाव आ रहा है हमारे अंदर। जिनसे करनी थी मित्रता और सीखना था सुखी रहने का गुण, उनसे करने लग गए ईर्ष्या। कुछ कह रहे हो सुषमा कितना दीदी? सही है भैया, नहीं है ना? कितना सही है ये। हाँ। कितना एकदम प्रैक्टिकल हमारे गुरुजनों ने सिंपल करके बताया है। मित्रता किससे करें? जैसी संगत होगी वैसा आपका जीवन होगा। किसी अंग्रेजी के उसने कहा है, विचारक ने, विदेशी विचारक ने, यू आर द एवरेज ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद। ठीक बात है। हमारे आसपास के लोग क्या हैं, उनके मनोभाव क्या है, वही तो हमारे अंदर रिफ्लेक्शन आएगा। हमारे आसपास के लोग ही मायूस है, ये है वो है, हम भी ऐसे उदास चेहरा, कुछ है नहीं करने को। वो हमारे आसपास के सब लोग हमें यही प्रेरित कर रहे हैं कि दूसरे का गला दबाओ, अपना पैसा बनाओ, दूसरे का हक मारो। तो हम भी वही कर रहे हैं। वो सिखा रहे हैं कि नहीं, प्रतिस्पर्धा के नाम पे तुम्हें शॉर्टकट भी अपनाना पड़े तो अपनाओ, संसार तो ऐसे ही चलता है, तुम अपनी आदर्शवादिता छोड़ो। तो हमारी भी छूट रही है। तो इसलिए बहुत विवेकपूर्ण तरीके से वी शुड हैव आवर फ्रेंड्स, आर क्या बोलते हैं उनको, एक्वेंटेंसेस। ये लोग जो हमारे आसपास हैं, हमें चुनना चाहिए, विवेक पूर्वक मित्र बनाए। तो मित्रता किससे करें? और हम उल्टा कर रहे हैं। फिर मुदिता, मुदिता कह रहा हूँ, ये मैत्री, करुणा, दया किसके प्रति करें? जो दुखी हो, गरीब हो, परेशान हो, उसके प्रति। जो हमसे अच्छी स्थिति में है उससे मित्रता करें। अच्छी स्थिति अंतःकरण की बात हो रही है, फिर वो पैसे और फायदे उसकी वाली बात नहीं होगी। और जो बेचारा थोड़ा एक कदम नीचे है, उसके प्रति हमारे अंदर, उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। अब देखो कितना हम गड़बड़ कर रहे हैं। जिसकी उपेक्षा करनी थी, जो अनीति से काम कर रहा था, उसकी तो उपेक्षा नहीं करी। उपेक्षा ऐसी करी, ये तो ऐसे ही है दुखी। अरे दुखी था, उसको तुम प्यार से देख लेते, है ना, थोड़ा करुणा उसके प्रति कर देते, उसको भी थोड़ा सा दो बात समझा देते, उसका दुख दूर हो जाता। तो इसके साथ तुम्हारी मित्रता हुई तो तुम्हारा दुख दूर हुआ और तुम भी अच्छा जीना सीखे। तो जो और दुखी हैं उनको मदद करो, इनकी उपेक्षा कर रहे हो। ये तो ऐसे जीते, ये तो ऐसे ही है, इनके तो कौन दिमाग लगाए। अरे थोड़ी मेहनत कर लेते, उनके प्रति दया भाव रखते, तो दया भाव से तुम्हारी सदाशयता बढ़ जाती, उनको मदद मिल जाती। उनकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। जिसके प्रति करुणा करनी है उसकी कर रहे हैं उपेक्षा, जिससे दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है, उससे भी हम ईर्ष्या कर रहे हैं। तो जीवन गड़बड़ हो रहा है। और श्रद्धा जिसके प्रति रखनी थी, मुदिता, श्रद्धा होनी चाहिए थी कि आदर्श में कोई अच्छा संत पुरुष है, महापुरुष है, उसके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। देश है और है, संस्कृति है, इसके प्रति होना चाहिए। और हमारी कहाँ जा रही है श्रद्धा? वही जहाँ हमारा फायदा है हम वहां लगा रहे हैं अपने आप को। हमारी सारी श्रद्धा आपके प्रति, क्योंकि आप हमारे को कुछ फायदा देंगे, तो फिर गड़बड़ हो गई। और उपेक्षा जिसकी करनी थी, उसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। उपेक्षा जिसकी करनी, ये चार चीजें क्या हैं जो पतंजलि ने दी थी? जीवन निर्वाह के सूत्र है नीलम।
कि मुदिता करुणा उपेक्षा जो है व्यवहार में हमें जीवन जीने का एक कला उन्होंने सिखाई कि जब आप संसार में लोगों से संबंध बनाएंगे तो वो संबंध कैसा होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, किसके साथ कैसा होना चाहिए। तो ये बात इसलिए निकल आई कि उपेक्षा की जो बात आई वहां पर, वो उपेक्षा कोई कभी कभी में ये आ सकता है कि हम आदर्श के रास्ते पे चल रहे हैं। कोई चलो हमने दुख भी, जो दुखी है उसके प्रति दया भी कर दी, जो अच्छा या आदर्शवादी है उसके प्रति श्रद्धा भी कर दी, आदर्शों के प्रति श्रद्धा हमारे अंदर भी आ गई, उनके प्रति भी और आदर्शों के प्रति भी। और हमने मित्रता भी अच्छे लोगों से करी जिनके अंदर सुखी रहने का वो है। तो हम जो ये कई बार होता है ना, अंदर से एक शौर्य जागता है कि जो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं इनको भी तो सुधारें। परशुराम जयंती थी कल, तो गलत को सुधारने की दृष्टि से भी अनीति को लोहा लेने की बात भी। यदि हमारे पुरुषार्थ इस स्थिति में आ चुका हो तो बिल्कुल करना चाहिए, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। लेकिन जब तक हमारी तैयारी नहीं है तब तक तो बचना ही पड़ेगा ना। कहीं सांप बैठा है और हम ये कहें नहीं नहीं सांप जहरीला है, अरे हमें पता है वो काट लेगा और वो जहरीला है। वो उपकार भी देगा तो शायद उसकी, कई बार होता है कि पॉइजन लेस स्नेक भी बाइट कर लेते हैं पानी में। हाँ, पानी के सांप अधिकतर हार्मलेस होते हैं। हम एक बार काट गया तो अब हाय तौबा मच जाती है, फिर सांप काट गया, अरे पानी का सांप है, देखेंगे कोई प्रतिक्रिया होगी, थोड़ी देर देखते, नहीं होगी तो भगवान ठीक है। अब वो, और मजेदार बात बताएं आपको, इतना सुंदर अनुभव होता था। हम लोग गुरुदेव के मंत्र बॉक्स आते थे, तो जिन लोगों को पता होगा उसमें गुरुदेव की ओम की वाणी को रिकॉर्ड करके उसमें ऑटो प्ले मोड में है, वो गायत्री मंत्र है, ओम की वाणी है, माता जी की आवाज में, जी की आवाज। वो ओम हम उसको वो बैठ सेल से चलता था। हम लोग जाते थे गंगा जी, और बहुत प्रत्यक्ष हमें दिखते थे, मतलब आते थे वो, और आके ऐसे मुंह बाहर निकाल के बैठ जाते थे और बार बार जीभ से ऐसे ऐसे करते रहते थे और बैठे स्थिर बैठे रहेंगे जैसे कोई जड़, कोई पत्थर हो, कोई लकड़ी हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा सांप बैठा है, और बैठे ही रहते थे, वो ओम सुनते ही रहते थे। और फिर हम तो कभी भी ये प्रयोग करते ही रहते थे, हम धीरे से वॉल्यूम कम कर देंगे, कभी बंद कर देंगे कि देखें कितनी देर बैठते हैं, प्रतीक्षा करेंगे कि दोबारा ऑन होगा कि नहीं होगा, फिर चले जाते। फिर हम थोड़ी देर ओम चलाते थे मजे करने के लिए, फिर देखिए ये इससे हो रहा है या ये कोइंसिडेंस है, बस इतना ही वेरीफाई करने के लिए। और सालों चली ये क्रिया, आते ही आते थे, सुनिश्चित आते थे, और हम स्थान बदल दें तो दूसरे स्थान पे आ जाते, बड़ा आनंद होता था। उन्होंने एक बार छू लिया हमें, तो ये हुआ कि अरे भाई सांप ने काट लिया, अरे भाई प्रतिक्रिया क्या करेगा कोई। देखिए, अब वो आपके अंदर भीतर का गुण जो है जब डेवलप होने लगेगा तो वो स्थिति भी आ जाएगी, लेकिन तब तक तो हमें बचना चाहिए। जब तक हमारी स्थिति नहीं, अगर मैं भय में हूं तो फिर तो मेरे को बचना चाहिए, नहीं बचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर ठीक है प्रेम भाव आपको लगता है कि हमारे अंदर आ गया इतना, करिए प्रयोग, उपेक्षा मत करिए, फिर उनके साथ बैठकर उनका भी समाधान करेंगे। लेकिन नहीं तो जब तक बचना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम जितनी प्रगति करेंगे उतना ही और नीचे चले जाएंगे। उस दृष्टि से अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भैया जो अकुशल कर्म से भी घृणा न करता हो, द्वेष न करता हो, और जो कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता हो, कुशल कर्म से भी आसक्ति नहीं रखनी है, मतलब राग द्वेष से परे जाना है पूरी तरह से। लेकिन शुरुआत में तो हम यही करेंगे ना कि कुशल प्रेम करो, अच्छा करते रहो, बुरे से बचो, अच्छा करो, बुरे से बचो, अच्छा करो, बुरे से बचो। तो ये करना कब तक है कि अब इससे बचो बचो जो कहा जा रहा है, और अच्छा करते रहो, इसी में पूरी तरह खुद को रमाते रहो मन को, ये स्थिति भी आगे जाके छूट जानी चाहिए। तो ये क्या हुआ, वही बात, तो एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और फिर दूसरा कांटा भी छोड़ दिया। या वही लोहे की जंजीर हटाओ पहले, फिर सोने की जंजीर भी हटा लेना। फिर तीसरा तरीके समझ लो जो इसी में गीता जी में आया था कि पहले तमोगुण से रजोगुण में आ जाओ, रजोगुण से सतोगुण में चले जाओ, फिर सतोगुण से भी परे जाओ, क्योंकि परमेश्वर तो सतोगुण से भी परे है, वो तो तीन गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है। तो जब तक तुम सतोगुण में भी फंसे रहोगे तो भी वो भी आसक्ति गलत है। याद कीजिए हमने पढ़ा भी था, 13वें अध्याय में भी आई थी बात, 14वें में भी आई थी कि सतगुण सत्कर्म से भी और सदगुणों से भी आसक्ति नहीं रखनी है। अरे उनसे तो अटैच होना अच्छी बात है, शुरू में ठीक है, क्योंकि उससे अटैच होगे, उसकी तरफ इंक्लिनेशन होगा तो आप वही सब करते चलोगे। लेकिन बाद में उसे भी छोड़ देना है। क्या मतलब, एक स्थिति आने के बाद तो गुरु से भी परे चले जाओ, इष्ट से भी परे चले जाओ, परे चले जाओ मतलब अब यहाँ भी रुकना नहीं है। तोतापुरी महाराज जब रामकृष्ण परमहंस देव के पास आए तो उन्होंने यही तो कहा, तो काली से भी परे तो जा। हालांकि वो काली से परे थे,
ये बात तोतापुरी जी को देख के नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा ये द्वैत में जी रहा है, अद्वैत में नहीं जी रहा। ये तो अद्वैत, वेदांती तो अद्वैत की बात करेगा, तू भक्ति में जी रहा है ठीक है, लेकिन तू द्वैत तो छोड़। तो फिर उन्होंने कहा नहीं कुछ, ठीक है आप कह रहे हैं, हम आपके साथ कर लेते हैं साधना। फिर तोतापुरी जी को पता लगा कि ये तो अद्वैत का साधक बहुत बड़ा है, ये तो एक स्थिति में है, लेकिन है वास्तव में अद्वैत में ही, द्वैत में जीता ही नहीं। ये तो समाधि में एक लीन हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, और ऐसे ऐसे ब्रह्मलीन हो जाता है जो हम कभी नहीं हो पाए इतने साधना के बाद भी। तो वो सिखाने आए थे और सीख के चले गए। खैर उस स्टोरी में अभी नहीं जाते, लेकिन सतोगुण से भी परे चले जाने का मतलब क्या हुआ कि भाई सत्संग में मजा आ रहा है, ये राग हो गया ना, सत्संग से राग हो गया। राग होने का मतलब क्या हुआ इसका, कि यूं समझो कि जब ये सत्संग खत्म हुआ और अब हम अपने सांसारिक कार्यों में लग गए। जब तक सत्संग होता है ना तभी तक मजा आता है, जब हम पूजा घर में बैठते हैं अपने तभी मजा आता है, जब मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठता हूँ ना मुझे तभी मजा आता है, और वो मजा अब नहीं आ रहा। तो शुरू में तो ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि इट इज हेल्पिंग मी गेट इन टू दैट मोड मोर एंड मोर। लेकिन इससे आसक्त तो हो जाना, तो शुरू क्या कर रहा है वो, आगे जाके क्या स्थिति हो रही है, अब ये नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस वी आर डिसअपॉइंटेड, वी आर सैड, वी आर मिजरेबल। ये तो अज्ञान हो गया वापस। तुम्हें तो हर हाल में प्रसन्न रहना आना चाहिए, तो हर हाल मतलब जब ये नहीं है तब भी क्या तुम इसका अवलोकन मन ही मन कर सकते हो? फिर आश्रय समाप्त हो गया ना। भी अध्यात्म तो निराश्रय होना सिखाएगा, परमात्मा के अतिरिक्त किसी चीज का आश्रय नहीं। कि अरे नहीं अब हमारे गुरु जी सशरीर नहीं है, अब हमारा क्या होगा, नहीं अब हमारे पास तो ये सुविधा ही नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास हम तो क्या। वो व्यक्ति मिजरेबल हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो वृत्ति दुख की आ गई, स्थिरता तो नहीं रह पाई, स्थित प्रज्ञ तो नहीं हुआ, समता तो नहीं बनी, स्व में तो नहीं स्थित हुआ। जो स्व में स्थित है वो तो सुख और दुख से परे चला जाना चाहिए था। ये अब दुखी हो रहा है कि मेरे पास ऐसा वातावरण नहीं है, मेरे घर में तो बहुत ज्यादा सात्विक वातावरण था, अब मैं ब्याह करके आ गई इस घर में, यहाँ तो सात्विक नहीं है, या कम तामसिक, कम सात्विक है, थोड़ा तामसिक भी है। तो ऐसे में फिर वो व्यक्ति क्या करता है, ये सतोगुण से राग हो गया। तो इधर राग है तो द्वेष कहीं ना कहीं पैदा होगा। ओ ये तो तामसिक है, अरे हमारे वाले तो ऐसे हैं, उनके वाले तो ऐसे हैं। या द्वेष, द्वेष के अंदर वो फिर खुद को भी दुखी करेगा, दूसरे को भी दुखी करेगा। तो जहाँ राग है वहां द्वेष आएगा ही आएगा, ये बात इससे दोबारा समझ में भी आ जाती है और कहीं ना कहीं स्थापित भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? 10वां, 11वां श्लोक भी थोड़ा सा देखें, भाव पढ़ ले उसका। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अब एक तरह से भगवान ने जो है सब बातों का एक निचोड़ हमारे सामने रख दिया। और कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों ना कर दिया जाए, जब कर्म ऐसे ही मामला है तो इसको छोड़ ही दिया जाए। तो भगवान ने उस संशय का भी समाधान कर दिया कि देख भैया, कर्म का त्याग तो हो ना पाएगा। देहधारी मनुष्य के द्वारा कर्म योनि इसलिए कहा जाता है, इसे योनि मतलब कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरी है मनुष्य होना जो कर्म योनि है। बाकी सब क्या योनियां है फिर, वो भोग योनि है। भोग योनि मतलब एक पशु कर्म नहीं कर रहा क्या, वो कर्म तो करता दिख रहा है, खाना खा रहा है, प्रजनन कर रहा है, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, रक्षा भी कर रहा है। चेतना की दृष्टि से जो प्राणी थोड़े थोड़े और ऊंचे विकसित दिखाई देते हैं, उनमें भी सर्टेन सेंस ऑफ डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, छोटी सी चींटी में भी दिख रहा है, कुछ प्रोटोकॉल्स भी फॉलो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो कर्म उनके हैं ये प्रकृति के अधीन है। तो वास्तव में वो दे आर मोर लाइक कंडीशनड विद अ सर्टेन आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो प्रकृति उन्हें जब उत्तेजित करती है तो वो प्रजनन करते हैं, प्रकृति उन्हें जब ऐसी स्थिति में ले जाती है तो वो हाइबरनेट कर लेते हैं। वही प्रकृति उनके अंदर जो एक, जैसे चींटियों के अंदर एक हार्मोन होता है, वो एक दूसरे के पीछे सूंघते सूंघते चलती है, तो उनका डिसिप्लिन इस आधार पर नहीं आ रहा कि आई शुड बी डिसिप्लिन या मुझे एक सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो उनके अंदर इनबिल्ट प्रकृति ने जो बना दी व्यवस्था उसी को फॉलो करते करते कर रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से कोई कर्म करने की उनके पास स्थिति है ही नहीं, किसी भी पशु के पास। सिर्फ एक ही व्यक्ति के, एक ही उसके पास है योनि के पास, वो है मनुष्य योनि। तो फिर मनुष्य के पास में कोई देहधारी मनुष्य
देहधारी तो दूसरे भी हो, मतलब सब हैं, सब देहधारी तो बहुत है, लेकिन इसलिए कहा देहधारी मनुष्य, देहभ्रता, देहधारी मनुष्य के द्वारा अशेषतः संपूर्ण कर्मों का त्याग करना न शक्यम, संभव ही नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है, का त्याग कर देता है, कर्म फल का, वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। जिसने फल की त्याग कर इच्छा त्याग दी, वही वास्तव में त्यागी है। अगली बार कोई त्यागी जी मिले तो उन त्यागी उन्हें सिर्फ सरनेम से त्यागी जी मत बुला लेना कि तुम त्यागी। संत विनोबा कहा करते थे, गीता जी को उल्टा बोलो तो तागी, तागी तागी, गीता का उल्टा तागी, उल्टा पढ़ेंगे तो। और वो कहते थे ये तागी जो है ना, ये त्यागी होना सिखाती है, गीता हमें त्याग सिखाती है। त्याग किसका? कर्मों का त्याग करने, संभव ही नहीं। परिवार का त्याग करने, ड्यूटीज छोड़ दे सारी, संभव नहीं। युद्ध का त्याग कर दूं, रिनंशिएट कर लूं, सब छोड़ देता हूँ, क्या रखा है इस सब में? नहीं, संभव नहीं है अर्जुन। त्याग करने का विचार करना तब जब त्याग को समझ ले। अभी तो काम इसके राग के और मोह के आधार पर कह रहा है। शुरू का अर्जुन जो है, अब कहेंगे नाउ इट इज योर कॉल। भगवान उसे प्रेरित थोड़ी कर रहे हैं मेरा फायदा हो जाए, अरे मेरा ये योद्धा है मेरे हाथ से निकल रहा है, किसी तरह से इसको बरगला दूं, नहीं। यू डिसाइड, इट इज योर विजडम, यू टेक कॉल, लेकिन टेक इट इन दी स्टेट ऑफ राइटियसनेस। अब जब सारी समझ आ गई, इसके आधार पर निर्णय ले ले। इसके आधार पर तू युद्ध छोड़कर अगर शांति से कहीं बैठेगा भी तो भी प्रतिफल मिलेगा। तो युद्ध छोड़कर बुद्ध बनने के रास्ते पर इस तरह से भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रख कि अगर ये समझ नहीं हुई, तब अगर तू बुद्ध बनने के रास्ते पे चल पड़ा, तो ये नासमझी में वहां भी अहंकार आ जाएगा, फिर वहां भी छूटेगा थोड़ी। आप देखो ना, अध्यात्म रास्ते पर चलने में भी तो कितना अहंकार है। सारे राक्षसों को देख लो, और कहीं ना कहीं वो राक्षस, वो असुर तो हमारे अंदर भी देख लो, तो हमारे अंदर आ जाता है, अरे देखो हम सुबह जल्दी उठते हैं, हमारे घर वाले नहीं। हम तो सुबह अपनी फिजिकल फिटनेस का इतना ख्याल रखते हैं, ये आलसी पड़ा रहता है। घृणा, उपेक्षा, अरे उसके प्रति दया करनी थी, मुदिता करुणा, मुदिता और दया, मैत्री और करुणा। मैत्री अच्छों से करी हो तो ठीक है, लेकिन इनसे द्वेष थोड़ी करना, समता का भाव रखना। तो ये कहीं भी आप देखिए जीवन में एकदम इमीडिएट फैमिली में जल्दी दिखाई दे जाता है, इसलिए वो उदाहरण ज्यादा ले लेते हैं। और हर व्यक्ति कार्य क्षेत्र की दृष्टि से नौकरी भी नहीं कर रहा है, जो कर रहे हैं वो अपनी नौकरी वाले क्षेत्र में भी देखें। जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, और जो भी ये कर्म क्षेत्र किस आधार पर बन रहा है, हमारी अवस्था, अवस्था यानी कि हम जीवन की किस पड़ाव पर हैं, विच स्टेज ऑफ लाइफ वी आर। एक विद्यार्थी के लिए वो विद्यार्थी वाली स्थिति हो जाएगी, उसका वहां पे कार्य क्षेत्र है। एक गृहिणी के लिए गृहस्थी हो जाएगी। एक बाहर व्यक्ति जो सेना पे बैठा है, हमारा जवान, योद्धा, तो घर से बहुत दूर बैठा है, उसका ज्यादातर समय वही जा रहा है, देश प्रेम, देश, मातृभूमि, रक्षा, क्षत्रिय भाव है। तो हमारा कौन सा वर्ण है, और कौन सा वर्ण में व्यवसाय, हम कार्य क्या कर रहे हैं, और हम जीवन की किस अवस्था पे हैं, इस आधार पर जब देखने लगेंगे तो एक ज्यादा अच्छे से आपको स्पष्ट नजर आने लगेगा। मूल में इतनी सी बात है कि हम फल की इच्छा तो त्याग ही, ये तब मूल्यांकन कर लो, निषिद्ध तो छूटना ही चाहिए। अगर कोई निषिद्ध दिख रहा है आज भी जीवन में, तो उसका परित्याग तो अभी हो जाए। और फिर कामना से जनित जो हमारे इंद्रिय जनित कामनाएं हैं, मन की इच्छाओं से जो हम कामनाएं करके ये कर रहे हैं कि ये कर ले, वो कर ले, और वैसा कमा ले, और वैसा कर ले, ये सब भी कामनाओं से रहित रहित होना चाहिए। और तीसरा, फिर जब हम कामना से रहित हो जाएंगे, तो जो नित्य कर्म हम कर रहे हैं, नित्य कर्म क्या है? जो नियत कर्म। नियत कर्म किसे कह दिया? जो भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, और समाज के प्रति, ये तो करते ही रहना है, इनका छोड़ना नहीं है, ये ड्यूटीफुली करने हैं। दीज आर आवर ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज, वी हैव टू डू इट। और उन्हें जो सिंसियरिटी के साथ करेंगे, तो उसके फल की इच्छा भी छोड़ सकें, तो वहां तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। यहाँ पहुंचने पर हे अर्जुन, ये व्यक्ति जो वास्तव में सही तरीके से अगर त्यागी हो गया है, तो वो त्याग करने वाला व्यक्ति अशुभ कर्म से घृणा नहीं करेगा, और शुभ कर्म के प्रति आसक्त नहीं होगा। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ठीक डेवलप होगी। तो कर्मयोग भी समझ में आया और त्याग भी समझ में आया। भगवान ने 18वें अध्याय के पहले 10 श्लोकों में अर्जुन के उत्तर देते हुए मैं ये वापस अंडरस्टैंडिंग स्टेब्लिश कर।
दूसरा अध्याय नहीं पढ़ा हो ठीक से तो फिर से कर्मयोग समझा दी। शांति पाठ करें आज के लिए। शरीर स्थिर कर लीजिए। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। दोनों तीनों को अच्छे से आपस में मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए, अर्जुन जी को प्रणाम करते हुए आज की सत्संग की ऊर्जा को हृदय स्थान पर मुखमंडल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत सबको साधुवाद। बहुत बहुत ओम शांति।